तो हेलो गाइस, आई एम होस्ट ऑफ दिस चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और गाइस, ये है लेक्चर नंबर 5। अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स जो हमारे हैं 4 तक अगर नहीं देखा है तो देख लेना यूट्यूब पे, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो चलिए अब हम ये लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, टॉपिक क्या है इस हम वीडियो में जो कवर करने वाले, लाइसोम हो गया, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, F1 F0 पार्टिकल। तो चलिए सबसे पहले लाइसोम की बात करते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लाइसोम जो होता है वो बना था सेक्रेटरी वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो अब उसके आगे का हम कहानी देखेंगे कि लाइसोम का स्टडी करेंगे और पता करेंगे इसका क्या क्या काम होता है और ये कैसे गाइस हमारे सेल के अंदर सेल को मदद करता है। तो पहली बात, लाइसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है और इसके अंदर मतलब कि जो एनवलप है वो सिंगल है और वो भी एज ए सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं जो H+ आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो लाइसोम के अंदर का जो कंडीशन होता है वो pH 5 हो जाता है, मतलब एसिडिक कंडीशन हो जाती है। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम गाइस इसके अंदर 4 होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीजेजेस, लाइपेजेसेस और डीएनएजेस, जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, क्योंकि गाइस इन्हें पानी की ज़रूरत होती है अगर इन्हें फंक्शन अपनी परफॉर्म करनी है तो। ठीक है, तो अब ये डाइजेस्ट क्या करते हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करते हैं लाइपेज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वैक्यूल। ठीक है, लाइसोम का इतना ही था। वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन वॉल्ड स्पेस है, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट सेल होता है उसमें कितने ज़्यादा घेरे होता है जगह वैक्यूल। जैसे कि मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूँ, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट सेल है, तो इसके अंदर जो वैक्यूल होगा वो 90% अपना क्या करेगा, जगह घेरेगा, और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो ये वैक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इन्हीं वैक्यूल के अंदर ध्यान से सुनना, H2O पाया जाता है, सैप, सेक्रेटरी प्रोडक्ट पाया जाता है, जो बिल्कुल भी काम का नहीं होता सेल के लिए। ठीक है, वो सब इसी में ढकेल देते हैं कि तुम्हारे बिल्कुल काम के नहीं हो, तुम वैक्यूल में जाओ सीधा। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन है और ये बना होता है टोनोप्लास्ट है। ठीक है, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट से बना होता है, जो नेचर में सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। फिर ये बता दिया मैंने आपको कि 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल। फंक्शन की बात करें, अगर वैक्यूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो बना है टोनोप्लास्ट से, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस जो वैक्यूल है बना हुआ मतलब एक वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट से बना हुआ, उसका फंक्शन बहुत मेन है। और ये गाइस पेपर में पूछा जाता है कि क्या है कि जो टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन इज हायर देन इन साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो टोनोप्लास्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम लो लो टू हाई। ठीक है, लो टू हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। जो टोनोप्लास्ट होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। टोनोप्लास्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उसका साइटोप्लाज्म का, जिसके कारण क्या होता है, जो आयंस साइटोप्लाज्म में होते हैं वो सीधा मूव कर जाते हैं टोनोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ आयंस में मदद करता है टोनोप्लास्ट, जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, बना हुआ वैक्यूल का ही मेम्ब्रेन है जिसके अंदर टोनोप्लास्ट पाया जाता है। अब टाइप ऑफ वैक्यूल की बात करें तो 2 प्रकार के वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे इस सिलेबस में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो पैरामीशियम और अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ये वैक्यूल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और पानी अगर मान लो अमीबा पानी पानी में क्या कर रहा है, खड़ा है, ठीक है, और अगर उसके अंदर पानी ज़्यादा चला जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये एक्स्ट्रा वाटर को पम्प करते हैं आउटसाइड की तरफ। ठीक है, अब फूड वैक्यूल जो है वो बनता है जब सेल जो होता है निगल लेता है खाना। ठीक है, जैसे कि आपको मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल क्या किया, इसने एनगल्फ किया, एनगल्फ करने के बाद क्या हुआ, ये इसने अपना ये जो अपना सेल मेम्ब्रेन है उसने थोड़ा बेंड कर लिया अंदर की तरफ। ठीक है, ये देखो डॉट डॉट दिख रहा है, फिर ये क्या करेगा, वहीं पे अपना वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल जिसे हम कहते हैं। देखो बना ना, सेल के अंदर एक फूड वैक्यूल, तो ऐसे बनता है फूड वैक्यूल। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ नॉट विजिबल अंटिल इट इज़ नॉट स्टेन विद डाई। ठीक है, ये जब तक नहीं दिखेगा आपको जब तक आप इसे स्टेन नहीं करोगे डाई से। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं ये, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कहाँ पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स, ठीक है। तो आपको बता दिया नॉलेज के लिए, वैसे है नहीं हमारे सिलेबस में ये, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वैरी करता है और डिपेंड करता है कितनी नीड है ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की, ठीक है। फोर्थ, शेप और साइज ये भी वैरी करता है। लेंथ जो होता है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है, डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो इतना है, याद रखना आपको, एमसीक्यू की तरह पूछा जा सकता है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में बात कर लेते हैं। जो परमेबिलिटी होती है ना, मतलब कि होता नहीं है कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन की, वो सेलेक्टिवली मटेरियल को अंदर आने के लिए मदद करेगा, वो अलाउ करेगा। तो इसलिए वो कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसकी परमिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो आउटर है, ठीक है। उसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल्स जाएंगे। और इनर मेम्ब्रेन में लेस परमिएबल होता है। अब मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का डिसकंटिन्यूस होता है। पोरिन्स की बात करूँ, पोरिन्स एक प्रोटीन है, ठीक है, जो पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट होता है। क्रिस्टे, क्रिस्टे इसे कहते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। ये देखो फोल्डिंग्स दिख रही है, इसे हम क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे। एक सेकेंड, ये देखो ये फोल्डिंग है ना, इन्हें क्रिस्टे कहते हैं। चलिए, हाँ, तो क्रिस्टे एब्सेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देखो आउटर मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट है और इनर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इसे कहते हैं हम। देखो फिर बता देता हूँ, कुछ बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं होगा। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ये है जो फोल्ड है ना, इन्हें इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ल्यूमन की बात करें, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जगह जो है वो उसे दो भाग में बांट दिया गया है। एक आउटर कंपार्टमेंट, एक अंदर वाली। जैसे कि देखो ये जो मैंने पेंसिल से शेड किया है ना, ये है इनर कंपार्टमेंट, और जो पेंसिल से शेड नहीं है सर्कल के अंदर उन्हें कहते हैं हम आउटर कंपार्टमेंट। तो आउटर कंपार्टमेंट को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। अब बस इनर कंपार्टमेंट देख लो कि ये इंपॉर्टेंट है कि होमोजीनस सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है इनर कंपार्टमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के। जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रखता है, आरएनए रखता है और राइबोसोम रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस 70S, ठीक है, ये याद रखना, 70S प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब मटेरियल होते हैं प्रेजेंट मैट्रिक्स किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। अब F1 और F0 पार्टिकल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने दिखाई दिया ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर और आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं और क्रिस्टे के ऊपर, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट होता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना। एक डंडा है, फिर उसके ऊपर गोला है। तो क्या है कि इसी में हम कहते हैं, जो गोला जो आपको दिख रहा है ना, गोला, इसे हम कहते हैं F1 सब यूनिट, ठीक है। देखो मैंने आपको लेबल करके दिखाया है। तो इन्हें कहते हैं हम F1 सब यूनिट, और जो नीचे जो बेस है, ठीक है, डंडे के बाद जो बेस है उसे हम कहते हैं F0 सब यूनिट बेस, ठीक है। तो ये है, तो आपको मैंने बता दिया कि F1 और F0 पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर होता है, इस जैसा, इसके जैसा सिमिलर होता है कि एक गोल बना दिया बल्ब टाइप, और डंडा लगा के नीचे एक बॉक्स बना दिया, तो इसके जैसा सिमिलर होता है। तो ये जो डंडा होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो हेड होता है उसे हम F1 पार्ट सब यूनिट कहते हैं, और जो बेस है इसका उसे हम F0 सब यूनिट कहते हैं। तो यहीं पे एटीपी सिंथेसिस होता है और ये इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, ठीक है। आ सकता है 1 मार्क्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, ठीक है, सीलेशन, फोस्फोरिलेशन ये है, ठीक है, प्रोसेस का नाम। अब पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया वो बाइनरी फ्यूजन से अपना डिवाइड करता है, 1 से 2, फिर 2 से 4, ऐसे करके, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल का ये साइट होता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो कि मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसी में क्रेब्स साइकिल होता है। एंजाइम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। सारे एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, बस एक को छोड़ के, जैसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, लेकिन पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनेट हाइड्रोजेनेसिस पाया जाता है, ठीक है। बस ये एक्सेप्शन है, बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए बना रहा है, डीएनए से एमाइलिन बनाता है और प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ 70S राइबोसोम, ठीक है। तो कौन सा राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? 70S, ठीक है, याद रखना। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये तो पता है कि आप पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, लेकिन क्यों बोला जाता है पावर हाउस होता है? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है,
साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन, CO2 रिलीज एंड O2 कंज्यूम। ठीक है, आपने ये रिएक्शन 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि क्या कि ग्लूकोज जो होता है ब्रेक होता है साइटोप्लाज्म में, फिर पायरूवेट बनता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो CO2 H2O और एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखना। तो मैंने थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की है 10th क्लास से ये वाला रिएक्शन। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन बैंक की भी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, कि सारे के सारे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, तैयारी तो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, नीट का जो एग्ज़ाम देना है 2026 में। चलो ठीक है, बाय, ओके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।